कार्यपत्रक 2 पहला क्वेश्चन है 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको सॉल्व करते हैं। एक डिब्बे में किताब एक डिब्बे में किताब बराबर 24। कितनी पुस्तक हैं? कुल पुस्तक या कुल किताब बराबर 576। डिब्बों की ज़रूरत कितनी पड़ेगी? डिब्बों की ज़रूरत इक्वल 576 डिवाइड बाय 24। अगर आप 576 में 24 का भाग करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। क्या बचा आपके में? 288 और 12। अब इन दोनों को कट करेंगे। 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 12 चौकी, इधर 4 बचे, 12 चौकी 48। तो आंसर कितना आया हमारा? 24 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन है 236 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हॉल में एक समान संख्या की सीटों की 144 कतारें हैं तो एक कतार में लोग बैठ सकते हैं। बैठ है ये। कुल लोग कितने हैं? कुल लोग इक्वल 836। कुल कतार कितनी है? 44 हैं। तो एक कतार में लोगों की संख्या कितनी होगी? 836 डिवाइड बाय 44। इसको डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। कितना बचा? 418 डिवाइड बाय 22। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 209 और 11। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 निन्नी 99। तो कितने एक पंक्ति में लोग बैठेंगे? 19 लोग बैठेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है
एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है वह कितनी लाइन में पेड़ लगाएगा और कितने शेष पेड़ बच जाएंगे। तो पंक्ति की संख्या कितनी है, कुल पेड़ कितने हैं, पेड़ों की संख्या बराबर 458। लाइन की संख्या कितनी है, लाइन की संख्या इक्वल 15 लाइन में वो कितने पेड़ लगाना चाहता है ये पूछा है। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करोगे तो 15 और ये होगा 458 और 15 दूनी से 15 तिया 45, माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 8 बचेगा। तो क्या है, एक लाइन में पेड़ इक्वल, यहाँ 0 हो जाएगा, 30 पेड़ लगा पाएगा। और शेष पेड़ कितने बचे, शेष पेड़ इक्वल 8। पेड़ों की संख्या थी 458, लाइनों की संख्या थी 15। तो एक लाइन में उन्होंने 30 पेड़ लगाए होंगे और शेष पेड़ बच गए आपके 8। अब फोर्थ क्वेश्चन है इसी का, फोर्थ नंबर में, अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक डिब्बे में लड्डू इक्वल 16 लड्डू। कुल लड्डू कितने हैं, कुल लड्डू इक्वल 144 है। तो डिब्बों की संख्या कितनी होगी, डिब्बों की संख्या इक्वल 144/16। अब आप इसको 16 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट 16 नम्मा 144 कर सकते हैं, 16 नम्मा 144। तो एक डिब्बों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको, 9 डिब्बों की, 9 आंसर आया है, 9 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको 16 का दुनिया नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या करोगे आप, 144/16। तो आप 8 की दुनिया तो बनती ही आपको, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और यहाँ पे बचेगा 6, तो 8 अठैया 64। तो कितना बचा आपका, ऊपर 18 बचा है और नीचे 2 है, तो 2 एकम 2, 2 नम 18, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9। तो 9 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा आप कर भी सकते हो।
और डिवाइड कर सकते हो आप। ठीक है, अब आपका 5वां क्वेश्चन है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए तो सभी पौधों के लिए कितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। कमरों की संख्या सबसे पहले देखते हैं हम। कमरों की संख्या, कमरों की संख्या कितनी है? 26। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या कितनी है? 4 है। और प्रत्येक पौधों में पानी की मात्रा कितनी है? पानी की मात्रा हर पौधे के लिए है। प्रत्येक मतलब पानी की मात्रा है कितनी है? 2 कप है। और आपसे क्या पूछ रहा है? कुल पौधों की संख्या। अब पहले पौधों की संख्या निकाल लेते हैं हम। पौधों की संख्या, क्योंकि कमरों की संख्या 26 है, 26 है, और हर कमरे में कितने हैं पौधे? 4 पौधे हैं। तो कितने हो जाएंगे? 6 चौके 24 की 4, और 1 कैरी आई, नहीं 2 कैरी है यहाँ पे, और 4 दूनी 8 9 10, मतलब 104 पौधे होंगे। तो सभी पौधों के लिए पानी की मात्रा, सभी पौधों के लिए पानी की मात्रा इक्वल, पौधे कितने हैं? 104 गुणित 2, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 0 का 0, 2 एकम 2, मतलब कितने कप की ज़रूरत पड़ेगी? 208। सभी पौधों के लिए जो पानी की मात्रा पड़ेगी ज़रूरत, वो 104 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 208 कप आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार्यपत्रक 3 है। कार्यपत्रक 3 में पहला क्वेश्चन है, एक बड़े गत्ते के जाल में साबुन की 85 टिक्कियाँ हैं। ये 85 टिक्कियाँ आ सकती हैं। तो साबुन कितनी है? 340 टिक्कियाँ का पैक करना चाहती हैं। सैली 340 टिक्कियाँ पैक करना चाहती है, तो उसी टिकिया को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो एक गत्ते में, एक डिब्बे में साबुन की टिकिया इक्वल 85 आ जाती हैं। एक डिब्बे में साबुन की टिकिया 85 आ जाती हैं। तो कुल टिकिया कितनी है? कुल साबुन की टिकिया, कुल साबुन की टिकियाँ कितनी है? 340 हैं। तो डिब्बों की संख्या कितनी होगी? डिब्बों की संख्या इक्वल
340 डिवाइड बाय 85 आपको डिवाइड करना है। 5 से आप कर सकते हो, 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ पे 6 7 8 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40। इसके बाद में क्या बचा, ऊपर 68 बचा है और नीचे 17। अब 9th क्लास में आ गए तो ऐसा तो नहीं है कि आपको 20 तक टेबल लर्न ना हो, तो क्या करेंगे आप 71 जा 17, 74 जा 68। तो क्या डिब्बों की संख्या, अतः डिब्बों की संख्या 4 होगी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड कार्यपत्रक का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जाई जा सकती हैं, तो बताएं बोरियों को ढोने के लिए एक ट्रक को चक्कर लगाने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक ट्रक में बोरियां, एक ट्रक में बोरियां, एक ट्रक में बोरियां कितनी आती हैं 550 और कुल बोरियां कितनी हैं, कुल बोरियां इक्वल 1500। तो आपको बोरियां ढोने का चक्कर पंद्रह में 1500 को 250 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1500 डिवाइड बाय 250। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपके पास में क्या बचा है, ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 तिया 15 और 0, और कितना बचा आपके पास में 30 डिवाइड बाय 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, मतलब 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अतः 6 चक्कर लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है, तो मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको एक चक्कर का मूल्य कितना ले रहा है वो, एक चक्कर का मूल्य कितना ले रहा है 500 रुपये, और चक्कर की कितनी संख्या है आपको, उसने कितने 13 चक्कर लगाने, चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या इक्वल 500 गुणे 13 चक्कर लगवा रही हैं वो, तो आपको क्या लिखना है, कुल मूल्य कितना देना पड़ेगा, कुल मूल्य इक्वल 13 पना 65 इक्वल टू 0, मतलब अतः ड्राइवर को 6500
रुपए देने पड़ेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा वाला, एक विद्यालय की कक्षा में कक्षा पाँचवीं में कुल 240 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कक्षा छठवीं को 4 वर्गों में बांटा गया, तो बताएं प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी होंगे? कुल विद्यार्थी इक्वल 240। वर्गों की संख्या कितनी है? कितने वर्गों में बांटना है? वर्गों की संख्या इक्वल 4। तो प्रत्येक वर्ग में विद्यार्थी प्रत्येक वर्ग में विद्यार्थी 240 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 छः 24 और 0 का 0। तो आंसर कितना हो जाएगा? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, रोहन के पास कुल 563 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है, तो बताएं प्रत्येक के पास कितने कंचे होंगे? कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे इक्वल 563। दोस्तों की संख्या कितनी है? दोस्तों की संख्या बराबर 8। प्रत्येक को कंचे मिलेंगे। प्रत्येक को कंचे मिलेंगे। कितने कितने? अगर हम 563 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, 563 को 8 से डिवाइड करेंगे हम, इसको डिवाइड करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा? इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 563 डिवाइड बाय 8, 8 सत्ते 56, 0 0 और ये हो गया आपका 3। इसको 0 8 चौके नहीं 8 3 24, 6 बचा। तो इसका आंसर होंगे 7.3, मतलब 7 कंचे मिलेंगे सभी दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम परीक्षण गुणा भाग दोनों में करना है। रिक्त स्थान पर भरिए। रिक्त स्थान पर भरना है आपको। सबसे पहले तो देखना है कि करना क्या है इसमें। 18 डिवाइड बाय 3, 3 में से 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 छंग 18 आएगा। फिर आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 18 आया है। ठीक, तो हम सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे। 3 की दुनिया पढ़ेंगे तो कितने? 3 चौके 12 और 3
गुणित 4 इक्वल यहाँ हो जाएगा 12। 3 की दूनी अब 27, वो 3 से डिवाइड करेंगे 27 को। 3 त्रिका 9, 3 छः 12, 3 15, 3 छः 3 7 21, 3 8 4 3 नाम 27। 9 आया तो इस 3 का गुणा करेंगे, गुणित 3 गुणित 9 इक्वल 9 तिया 27। और 3 में से ये 3 1 3 शून्य नम शून्य, 3 एकम 3 एकम 3 1 आएगा, ये 1 लिख देती हूँ मैं। 3 धाम 30 होता है। 3 गुणित 10 इक्वल क्या हो गया आपका 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में सेकंड वाला। सेकंड भी उसी तरीके से करेंगे हम। 5 25, 5 आएगा यहाँ तो 5 गुणित 5 इक्वल 25। और यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। 3 सत्ते 21, ये दोनों का गुणा करेंगे। 3 गुणित 7 इक्वल 7 3 21। यहाँ क्या आएगा, अगर ये आंसर अगर 4 आ रहा है तो इधर ऐसे कोई नंबर लो जिसमें से यहाँ पे 4 आए। तो 2 चौके 8, तो 8 आएगा। 2 की दूनी अपन 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अगर 2 चौके 8 तो ये आ गया 8। 2 गुणित 4 बराबर 8। और 20 के 20 पंचे, सॉरी हाँ 4 पंचे 20। 4 गुणित 5 इक्वल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हल करें। अब इसमें डिवाइड है, डिवाइड को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 515 डिवाइड बाय 5। तो 5 एकम 5 लिखा हमने, माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब क्या बचा है 1, और डिवाइड नहीं जाएगा तो हम 0 लगाएंगे, क्योंकि बाद में संख्या दिया इसलिए पॉइंट नहीं लगाएंगे। और क्या आ जाएगा हमारा 5, तो 5 तिया 15, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है 7 डिवाइड बाय 161। तो इसमें आपको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 दूनी 14, 16 में 14 माइनस करेंगे तो ये हो गया 2, यहाँ 0 आ गया 21। 7 3 21, माइनस करेंगे 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। 9th क्वेश्चन का थर्ड 9 से डिवाइड करेंगे 108 को। तो 9 एकम 9, माइनस करेंगे 10 में से 9 गए 1, और ये 8 बचा। तो 9 दूनी 18, 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 की दूनिया 144, 8 से 144 को डिवाइड करना है। 8 एकम 8, माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा। 4 बचा है, 4 को लिखेंगे। 8 अट्ठाइयाँ कितना होता है 64, माइनस करेंगे 6 में 4 में 4 माइनस करेंगे 0, 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए। यदि वह बदले में 20-20 रुपये के नोट चाहती तो उसे कितने नोट मिलेंगे, इसका क्वेश्चन है। कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए इक्वल 500, और 20 रुपये के नोट चाहिए उसे। नोट कितने के चाहिए, 20 रुपये के नोट। तो आप क्या करेंगे 500
डिवाइड बाय 20। तो एकम 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ कितना बचा 50 डिवाइड बाय 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 पंचे 10। उसको कितने नोट मिलेंगे 25। अतः उसे 20 रुपए के नोट पच्चीस मिलेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन है किसी विद्यालय में 183 बच्चों का नामांकन होना है। यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है तो बताइए विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे। गुस्सा। चौथा क्वेश्चन करते हैं हम। कुल बच्चों की संख्या इक्वल 180। 30 बच्चों के लिए शिक्षक 180 डिवाइड बाय 30। 18 ऊपर बचा, नीचे 3, 3 छंग 18, मतलब 6 शिक्षक। अतः 6 शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है 72 फूलों में से 6 मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे। कुल फूल कितने हैं, कुल फूल इक्वल 72 मालाओं की संख्या बराबर कितनी है 6। तो प्रत्येक माला में फूलों की संख्या इक्वल 72 डिवाइड बाय 6। 6 की दुनिया पढ़ोगे तो क्या आएगा 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, मतलब आपको एक फूल में एक माला में कितने फूल होंगे 12। और आप इसको इस टाइप में भी डिवाइड कर सकते हो, 72 को अंदर रखोगे 72 डिवाइड बाय 6। 6 एकम 6 माइनस करोगे 1 आएगा, 2 को लगाओगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका 6। तो आप लिख सकते हो कि अतः फूलों की माला बनाने के लिए एक माला में 12 फूल होंगे। माला में
12 फूल होंगे। क्लियर है। अब हमारे जो भाग वाला जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। और इसमें से आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है पूर्णांक। तब तक के लिए नमस्कार।